खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजा में इजराइल के नापाक हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। 24 घंटों में कम से कम 54 फिलिस्तीनी मारे गए। हमास ने बंधक एल्काना बोहबट का एक वीडियो जारी किया है। हमास की शर्त मंजूर किए बिना बंधकों को वापस लाएंगे, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। इजरायली पीएम के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई की मांग की। गाजा में इजराइल के नापाक हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। इजराइल के ताज़ा हमलों में पिछले 24 घंटे में कम से कम 54 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, क्योंकि इजराइल ने गाजा पट्टी में अपनी फौजी मुहिमात को तेज कर दिया है और गाजा के सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इजराइल की बमबारी जारी रहने के सबब मरने वालों की तादाद बढ़ने का अंदेशा है। शनिवार को इजराइल ने गाजा पट्टी पर कई हवाई हमले किए। उत्तरी गाजा में इजरायली सिक्योरिटी दस्तों ने बेत लहिया शहर में एक शहरी इलाके पर हमला किया, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए। वेस्ट गाजा में नुसरत पनाहगुज़ीन कैंप पर इजरायली हमले में 2 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। जुनूबी गाजा में बेघर फिलिस्तीनियों को पनाह देने वाले तंबुओं पर इजरायली हवाई हमले हुए, जिसमें खान यूनिस शहर में 10 लोग मारे गए। नेतन्याहू ने हमास की मांगों को मुस्तरद कर दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों इजरायल की जंगबंदी की तजवीज़ को हमास ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें हथियार डालने और तमाम यरगमालियों को रिहा करने की बात इसमें शामिल थी। हमास ने कहा था कि ये एक नामुमकिन सी शर्त है। अब इजरायल के वज़ीर आज़म ने बाकी बंधकों को वापस लाने का अज़म दोहराया है। इजरायली वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा है कि जंग को अभी ख़त्म करने से इजरायल के दुश्मनों का हौसला बढ़ेगा। वहीं 1 महीने से ज़्यादा वक्त तक गाजा में कोई भी इमदाद नहीं पहुंचाने के सबब हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तुर्की के खुफिया एजेंसी के सरबराह इब्राहिम कालीन ने गाजा में इमदाद पहुंचाने पर चर्चा करने के लिए हमास लीडरान से मुलाकात की है। जासूसी चीफ ने हमास को यूक्रेन यकीन दिलाया है कि अंकारा किसी और फिलिस्तीनी खित्ते पर कब्जा करने या उसे अपने में मिलाने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत करता रहेगा और ऐसी किसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देगा। इन तमाम पेशरफ्त के दौरान हमास ने इजरायली बंधक एल्काना बोहबट का एक नया वीडियो जारी किया है। 4 मिनट लंबे इस वीडियो में जज्बाती तौर से परेशान बोहबट को टेलीफोन का इस्तेमाल करते और अपने परिवार से बात करते हुए दिखाया गया। हमास ने यह भी कहा है कि इजरायल अमेरिका बंधक एडन अलेक्जेंडर की किस्म अब तक नामालूम है। हमास ने अलेक्जेंडर को महफूज रखने के लिए मुकर्रर गार्ड की लाश भी बरामद कर ली है। हालांकि अलेक्जेंडर के परिवार को उम्मीद है कि उनका बेटा अभी भी जिंदा है। एडन के वालिद एडी अलेक्जेंडर का मानना है कि उनका बेटा बस सब्र के साथ बाहर आने का इंतजार कर रहा है। इस बीच इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे का सिलसिला लगातार जारी है। इजरायल के अवाम नेतन्याहू की पॉलिसी की सख्त मुखालिफत कर रहे हैं और अपने सियासी मफाद की खातिर जंग को तुल देने का मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम भी लगाया। सड़क पर उतरकर हजारों की तादाद में लोगों ने इजरायली पीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और जल्द से जल्द जंगबंदी करने और यरगमालियों को रिहा करने की भी मांग की। इस बीच इजरायल के माजूर में दर्जनों मुजाहिरीन ने पुलिस के साथ झड़प भी की, नारे लगाए, नेतन्याहू पर अपने सियासी मफाद के लिए जंग को तुल देने का भी इल्ज़ाम लगाया।